नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में 31 दिसंबर तक नहीं लगेंगी कोई भी कोरोना बंदिशें। राठौर के तीखे तेवर, बोले मेरे ही नेतृत्व में लड़े जाएंगे 2022 विधानसभा के चुनाव। मोदी रैली से पहले हिमाचल को मिली 5,466 करोड़ की बड़ी सौगात। मनाली में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण, सीएम बोले अटल के दिल में बसता था हिमाचल। एचआरटीसी ने क्रिसमस पर यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा, शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए वॉल्वो सेवा की शुरू। ठियोग के कराई गांव में भीषण आग, 2 परिवार बेघर, घरों तक नहीं पहुंच पाई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का पर्व, कोविड महामारी से निजात के लिए की गई प्रार्थना। हिमाचल ने लक्षित पात्र नागरिकों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज देकर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके लिए हिमाचल अभी की ओर से सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश के कई राज्यों में कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन हिमाचल सरकार 31 दिसंबर तक बंदिशें लगाने के मूड में नहीं है, क्योंकि एक तो क्रिसमस व न्यू ईयर के लिए हिमाचल के पर्यटन स्थल एडवांस बुकिंग के साथ पूरी तरह पैक है, तो वहीं दूसरी ओर 27 दिसंबर को सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल का जश्न मना रही है, जिसके लिए मंडी में बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां कर रही है। इसलिए हिमाचल में ओमिक्रॉन को लेकर कोई बंदिशें अभी नहीं लगाई जा रही। सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि क्योंकि हिमाचल में अभी ओमिक्रॉन के लक्षण नहीं मिले हैं और एक्टिव मामले भी 400 के लगभग ही रह गए हैं, इसलिए कोई बंदिश तो नहीं लगाई जा रही है। लेकिन क्रिसमस व न्यू ईयर पर जुटने वाली पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों पर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने विराम लगा दिया है। दिल्ली में आला कमान से हिमाचल कांग्रेस के विधायकों की मुलाकात पर तीखे तेवर दिखाते हुए कुलदीप राठौर ने कहा कि हाईकमान से हर कोई मिल सकता है। मुझे दुख तब होता है जब मेरे विधायक बीजेपी खेमे से मिले होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2022 के चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 सीटों पर मिली जीत के बाद उनके बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी बीच उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर किसी ने भी लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश की तो उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, ऐसे में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिमाचल को मोदी सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस तोहफे में प्रदेश को एक साथ 13 रोपवे मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही इन्हें जमीन पर उतारने का जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को सौंपा गया है। इसके लिए कुल 5,466 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। शिमला, धर्मशाला और मनाली शहरों के लिए अत्याधुनिक रोपवे शहरी परिवहन सिस्टम का अप्रूवल इस घोषणा की सबसे अहम कड़ी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए बताया कि कुल 111 किलोमीटर लंबे इन रोपवे के बनने से प्रदेश में पर्यटन को पंख तो लगेंगे ही, साथ ही भीड़ भाड़ वाले शहरों और दुर्गम इलाकों में स्थानीय निवासियों को भी आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। नितिन गडकरी ने इस उपहार के लिए राज्य के सीएम जयराम ठाकुर के प्रयासों को भी सराहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सीएम जयराम ठाकुर शनिवार को मनाली पहुंचे। जयराम ने मनाली के मॉल रोड में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इसके बाद वाजपेयी के प्रीणी स्थित घर में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा जनसभा को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने वहां पर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को हिमाचल से प्यार था तथा कुल्लू मनाली को वे अपना दूसरा घर मानते थे और इसलिए मनाली के प्रीणी में उन्होंने अपना घर बनाया था। वो मनाली की सुंदरता के कायल थे और हिमाचल उनके दिल में बसता था। वहीं सीएम ने दोपहर बाद करीब 1 बजे जिले की 11 पंचायतों में बनाए पुस्तकालयों का शुभारंभ किया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। एचआरटीसी ने क्रिसमस पर यात्रियों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। क्रिसमस पर एचआरटीसी ने शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए वॉल्वो सेवा शुरू की है। यहाँ खास बात ये है कि इस वॉल्वो में आवाजाही करने वाले यात्री शिमला की लोकल बसों में फ्री सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। शनिवार को परिवहन मंत्री ने टूटीकंडी आईएसबीटी से इस वॉल्वो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लंबे समय से लोग एयरपोर्ट के लिए वॉल्वो शुरू करने की मांग कर रहे थे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट मोहाली के लिए अब लोगों को किराए पर टैक्सी नहीं लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट वॉल्वो में आने जाने वाले यात्रियों को एचआरटीसी शिमला शहर में लोकल रूटों पर फ्री परिवहन सेवा भी उपलब्ध करवाएगा। वहीं नए साल पर एचआरटीसी मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को वॉल्वो बस सेवा का तोहफा देने जा रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह में शिमला से कटरा के लिए वॉल्वो बस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में आग की घटनाओं से हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है और लोगों की जीवन भर की कमाई राख हो जाती है। और ऐसा ही कुछ आज देखने को सामने आया है, जब ठियोग उपमंडल बासाधार पंचायत के कराई गांव में अचानक से लकड़ी के मकान में आग भड़क उठी। ये आग इतनी भयानक थी कि लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। वहीं आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुराने लकड़ी के मकानों में आग लगने से 2 परिवार बेघर हो गए हैं। गनीमत ये रही कि कोई भी जानी नुकसान वहां पर नहीं हुआ है। आग लगने की सूचना एसडीएम को भी दी गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा, लेकिन सड़क न होने की वजह से गाड़ी घर तक नहीं जा पाई। हालांकि कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास किया। बता दें कि प्रशासन की ओर से फौरी राहत भी भेजी गई है। हिमाचल प्रदेश में आज क्रिसमस का पर्व धूमधाम व उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं बात करें अगर राजधानी शिमला की, तो यहाँ के रिज पर स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में सुबह 11 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में ईसाई धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और यीशु मसीह के जन्मदिन पर उनको याद किया गया। साथ ही यीशु मसीह से कोविड महामारी से जल्द निजात दिलाने की प्रार्थना भी की गई। क्राइस्ट चर्च के पादरी सोहन लाल ने बताया कि क्रिसमस के मौके पर कोविड नियमों की पालना के साथ साथ यीशु मसीह को याद किया गया है और प्रार्थना की गई है कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार सक्षम हो सके और लोगों को जल्द इस महामारी से निजात मिल पाए। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।